श्रीमद् भागवतम के श्रृंखला में भागवत सार में आज 17वें अध्याय पर चर्चा है। तो इस श्लोक का पाठ करेंगे। छठा श्लोक है। यस्त्वं कृष्ण गते दूरम् सह गांडीव धन्वना शोच्य स्पश्योचयान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। यस्त्वं कृष्ण गते दूरम् सह गांडीव धन्वना शोच्य स्पश्योचयान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। यस्त्वं कृष्ण गते दूरम् सह गांडीव धन्वना शोच्य स्पश्योचयान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। यह जिससे त्वं दुष्ट तुम कृष्ण के गते चले जाने से दूरम आँखों से ओझल सह साथ गांडीव नामक धनुष धन्वना धारण करने वाला अर्जुन शोच्य अपराधी असि हो अशोच्यान निर्दोष रहसि एकांत स्थान में प्रहरन मारते हुए वधम मारे जाने के अर्हसि पात्र हो। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। अरे मूर्ख, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु बाधिकों को महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा ही मृत्यु दंड देते हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय को कहने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थना को गाएंगे, कृपया दोहराइए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोच्चतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। तो 16 अध्यायों पर पहले स्कंद की चर्चा हो चुकी है और अब 17वां अध्याय। 16वें अध्याय में हम देख रहे थे कि कैसे परीक्षित महाराज सब स्थानों पर घूम रहे हैं। कलयुग बढ़ रहा है। गाय अर्थात पृथ्वी ने जो गाय का रूप लिया हुआ है उसकी अवस्था बहुत बुरी है। बैल भी अपने केवल एक पांव पर अर्थात धर्म केवल एक पांव पर टिका हुआ है। जो धर्म के 4 पांव होते हैं तो उसमें से केवल एक रह गया है, सत्यता। दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शौचम नहीं है। तो ऐसे ये जो 4 पांव हैं जिसमें धर्म को खड़ा रहना चाहिए, तो उसको तोड़कर 3 पांव को तोड़कर एक पांव पर खड़ा है परीक्षित महाराज घूम रहे हैं। और परीक्षित महाराज जब आते हैं वो देखते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग प्रारंभ में देखते हैं कि परीक्षित महाराज का आगमन होता है। परीक्षित महाराज देख रहे हैं। तो पहले श्लोक से लेकर ऐसे इस अध्याय को बड़े विस्तार से अगर बांटे तो करीब 16वें श्लोक तक हम देखते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज कली को दंड देते हैं, कली को डांटते हैं, कली से पूछते हैं कौन है ये, क्या ऐसे कर रहा है। पहले में वर्णन है कि कैसे उन्होंने देखा, फिर कली को देखा, फिर कली से पूछने लगे। और फिर उसके आगे
उन्होंने धर्म से चर्चा की, फिर पृथ्वी को कहा और फिर उन्होंने शरणागत आए हुए कली को कैसे स्थान दिए रहने के लिए, और अंतिम विभाग जहाँ पर उनका राज्य कैसे चल रहा था, इसका वर्णन ये पूरे अध्याय में किया है। तो करीब पहले से 16 तक हम लोग देखते हैं कि वो कली को बड़ी अच्छी तरह से उनको डांटते हैं या दंड देते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब देखा, वो आए और उन्होंने देखा कि ऐसे गाय की स्थिति है, गाय रो रही है, बैल एक पांव पर खड़ा है, और ये व्यक्ति जो राजा के भेष में है, जिसने राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो ये व्यक्ति हाथ में डंडा लिए लात मार रहा है, गाय को बैल को मार रहा है, पांव तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इससे प्रतीत होता है कि उस समय में कोई गायों को ऐसे दंड नहीं देता था, क्योंकि क्या आश्चर्य की बात है, अगर कोई ऐसे आज समय में हम लोग क्या आश्चर्य होगा, बहुत बार देखते हैं गायों को मारते हैं, भगाते हैं, तो क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन उस समय यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता था। तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कली को मारने के लिए, उस व्यक्ति को मारने के लिए, दंड देने के लिए जो ऐसे गाय और बैल का वध कर रहा था या उनको मारने का प्रयास कर रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसे ये राजा के वेश में हो, लेकिन हो कौन, और क्यों ऐसे ये दंड दे रहे हो। मतलब वो कह रहे थे कि राजा के वेश में तुम कोई क्षत्रिय नहीं हो सकते, तुम राजा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राजा का कर्तव्य है। प्रभुपाद इस तात्पर्य के पहले, दूसरे, तीसरे, इन सब तात्पर्यों में अगर हम लोग देखें तो बात कर रहे हैं कि कलयुग के क्या लक्षण हैं। तो प्रभुपाद पहले ही तात्पर्य में अपना तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, कलयुग का ये लक्षण है, दूसरे में कहते हैं दूसरा लक्षण ये है, तीसरा लक्षण ये है। तो अगर ये पूरा अध्याय पढ़ा जाए तो बड़ी अच्छी तरह से एक शासक ये समझ सकता है प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ के कि एक शासक को कैसे शासन करना चाहिए। तो अगर कोई अच्छा शासक बनना चाहता है तो उसको ये अध्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसे राज्य करना है, कैसे चलाना है। प्रभुपाद लिखते हैं कौन से सिद्धांतों का पालन करने से राज्य अच्छी तरह चल सकता है, विशेषतः गायों की रक्षा करने से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पहला लक्षण कलयुग का ये होगा कि लोग राजा के वेश में, शूद्र धूर्त लोग ये राज्य करेंगे। ये पहला लक्षण कलयुग का होगा। और हम लोग देख रहे हैं कलयुग में आज के समय में जो राजा हैं उनको कोई चिंता नहीं है गायों की रक्षा की, और ना ही उन्हें बैलों की या इत्यादि। कल भी हम वर्णन कर रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ गायों की रक्षा नहीं होगी, गायों को मारा जाएगा, तो कलयुग में ये सब होगा। इसका अर्थ क्या है? पिछले युगों में ऐसा नहीं होता था, पिछले युगों में कोई नहीं मारता था। ये कलयुग के लक्षण हैं। तो क्यों है इसकी चर्चा इस अध्याय में होगी। तो ऐसे कली को उन्होंने डांटा परीक्षित महाराज ने, कौन हो तुम। और फिर वो कहने लगे, जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा, इस श्लोक में, छठे श्लोक में, कि परीक्षित महाराज कहने लगे क्या तुम सोच रहे हो कि कृष्ण अब नहीं रहे, गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे, तो कोई नहीं रहा तुम्हें संभालने के लिए, तुम अपराध, अन्याय, अधर्म कर सकते हो। तो ऐसे चेतावनी, अर्थात इसके द्वारा भगवान के जो महान भक्त परीक्षित हैं वो क्या बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कृष्ण चले गए या अर्जुन चले गए तो फिर कोई भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज वो बता रहे हैं इसके द्वारा कि जहां कृष्ण या भगवान की भक्ति और जहां भक्त होते हैं वहां धर्म की रक्षा होती। तो कई चीजों को इस अध्याय में उन्होंने बता दिया, इस श्लोक में विशेषता। तो पहली चीज बताई कि जहां कृष्ण और अर्जुन या कृष्ण और भक्त होते हैं वहां धर्म की रक्षा होती है। जैसे संजय भी वर्णन करते हैं भगवत गीता के अंत में, वो कहते हैं कि जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, वहीं पर विजय, यही होने वाली है।
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो संजय कहते हैं जहां कृष्ण है, तो वही बात को यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि क्या कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो तुम सोचते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इसके द्वारा पहली बात ये, दूसरी बात वो ये प्रकट करते हैं कि ये नहीं मानना चाहिए कि कृष्ण चले गए और अर्जुन चले गए तो अधर्म फैल सकता है। उनके प्रतिनिधि रहते हैं, जैसे परीक्षित थे तो उनके प्रतिनिधि रहते हैं, वो धर्म को संभालते। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि अगर कोई भी नहीं रहे, अगर मान लीजिए अब कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। प्रभुपाद तात्पर्यों में समझाते हैं वैसे हमें जानना चाहिए कि आज परीक्षित नहीं है, अर्जुन नहीं है, कृष्ण तो नहीं है, चले गए, परीक्षित भी चले गए, तो कौन रक्षा करेगा? तो कौन ऐसे धर्म को बचाएगा जैसे परीक्षित बचा रहे थे उस धर्म को, गाय और बैल के रूप में जो थे, पृथ्वी और धर्म, कौन बचाएगा? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। तो कर्तव्य है, इस श्लोक के द्वारा हम जान सकते हैं जैसे परीक्षित महाराज अपना कर्तव्य मान रहे हैं कि भले कृष्ण नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है उन्हीं सिद्धांतों को पालन करना। और इसी तरह वो हमें समझा रहे हैं कि हर एक भक्त का ये कर्तव्य है कि आज कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है प्रत्यक्ष सामने, परीक्षित भी नहीं है, तो कैसे धर्म की रक्षा हो? धर्म के सिद्धांतों को बड़ी ठीक तरह से सिखलाना, उन सिद्धांतों को जो भगवत गीता भागवत में दिए गए हैं। अगर हम उन सिद्धांतों का प्रचार करते हैं सारे जगत में, तो ये जो श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये सत्य होगा कि भले कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। तो धर्म की रक्षा तब होगी जब हम इस तरह से भगवत गीता भागवत को बड़ी अच्छी तरह से लोगों को सिखलाएंगे, उनके सिद्धांतों को। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है, हर एक भक्त का कर्तव्य है प्रचार करना, भगवत गीता भागवत के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना। वो सिद्धांत जो परंपरा में आए हैं, वो सिद्धांत जो कृष्ण ने अर्जुन को दिए, अर्जुन से परीक्षित को आए इत्यादि, जैसे भक्तों के द्वारा, वही तो परीक्षित उन्हीं सिद्धांतों पर राज्य कर रहे थे और हम लोगों तक गुरु परंपरा में आते हैं, श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने हमें दिए। तो ऐसे सिद्धांतों को प्रचार करना प्रामाणिक तौर से, तो तब हम बड़ी अच्छी तरह से उन्हीं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं जिनकी स्थापना करने के लिए कृष्ण आए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान आए, धर्मों के सिद्धांत स्थापित करके चले गए, उनको बनाए रखने के लिए परंपरा है, तो इसीलिए उसको पालन करना चाहिए। तो ये श्लोक परंपरा के महत्व को भी कहता है, ये श्लोक भक्तों के महत्व को भी कहता है कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ भक्त हैं, भक्ति है, वहीं पर सब कुछ सुखी और संपन्न होगा। तो ऐसे वो डांट रहे थे कली को, वो कह रहे थे कि कौन हो, और फिर उन्होंने बैल से पूछा कि आप कौन हैं? आपने ये अपने ये जो आपके 3 पैर चले गए हैं, आप अपने एक पांव पर खड़े हुए हैं, इतना कष्ट तो कोई राजा नहीं देता। ये निश्चित है कि किसी राजा के द्वारा आपको कष्ट नहीं मिल रहा है, अर्थात ये जो व्यक्ति, ये जो राजा के रूप में है, इसने ये कष्ट नहीं दिया है आपको कहीं और से कष्ट मिला है। क्योंकि अगर ये राजा है, या तो ये राजा नहीं है, और अगर ये राजा है तो कोई भी राजा ऐसा कार्य नहीं कर सकता, अर्थात बैल के 3 पांव काटकर उसको एक पांव पर नहीं छोड़ सकता, ये राजा का कर्तव्य नहीं। तो प्रश्न करने लगे, आप कौन हैं? आप बताइए कि आपको ये जो कष्ट हो रहा है, ये जो दुख दिया है, किसने दुख दिया? क्या कारण है आपके दुख का? अब मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट नहीं, मैं वचन देता हूं पूरे मेरे राज्य में अगर कोई भी कहीं भी किसी ऐसे पशु को या जो ऐसा व्यक्ति जिसमें शक्ति नहीं है उसको कष्ट देता है, तो मैं स्वयं उसको दंड दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बताइए कि आपकी इस अवस्था का
क्या कारण है, ये जो आपकी अवस्था हुई है इसका क्या कारण है। तो बैल, क्योंकि ये धर्म का रूप है, धर्म ने रूप लिया हुआ है, तो बैल बहुत सुंदर उत्तर देता है। ये आगे 18वें श्लोक से आगे वर्णन होता है, जहां बैल उत्तर देता है कि परीक्षित महाराज, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है मेरी स्थिति का, मेरी ऐसी स्थिति का। और अलग अलग जो सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं उन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। अर्थात धर्म कह रहा है कि धर्म के हास का या जीव के कष्ट का क्या कारण हो सकता। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं आत्मा स्वयं ही सारे दुखों का कारण है, कुछ लोग कहते हैं कर्म दुखों का कारण है। अर्थात ये अलग अलग दर्शनों को धर्म प्रस्तुत करने लगा। ऐसे कई नास्तिक सिद्धांत हैं तो ये उनका वर्णन करने लगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही सारे दुखों का कारण है, कुछ कहते हैं कर्म कारण है, कुछ कहते हैं काल कारण है। अलग अलग कारण लोग देते हैं कि जिनके द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। कुछ कहते हैं कि दैव कारण है, दैव अर्थात प्रकृति इत्यादि, या कुछ कहते हैं स्वभाव ही कारण है। स्वभाव या तो प्रकृति को कहा जा सकता है या अपने स्वभाव को, व्यक्ति की प्रकृति को। तो इसके द्वारा धर्म ये प्रकट करा रहे थे कि जीवन में जो कष्ट होते हैं उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। और उन्होंने परीक्षित महाराज से कहा, आप ही निश्चय कीजिए, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप ही निश्चय कीजिए कि क्या कारण हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सुना तो बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने। परीक्षित महाराज ने कहा कि हाँ, आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो आप धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात धर्म हैं। क्योंकि जो दूसरों की बुरी अवस्था है, जो आज आपकी अवस्था है, आप इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बुरी चीजों को दोहराता भी है, दूसरे के बुरे प्रभाव को, दूसरे के द्वारा किए गए गलत कार्य को दोहराता भी है, जो गलत कार्य हो गया, तो उसको भी कर्म भुगतना पड़ता है। ये बहुत सुंदर बात वो कहते हैं इस अध्याय के 22वें श्लोक में। परीक्षित महाराज कहते हैं कि उसको भी, इसीलिए आप नहीं कह रहे हो। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम लोग साधारण शब्दों में कहें, कोई चुगली करता है, चुगली की जाती है, समझते हैं, उसने वो कर दिया, वो आ कर दिया, तुम्हें मालूम है ऐसा उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित महाराज कहते केवल ऐसा करने से भी उसको भी पाप लगता है। और इसीलिए आप बता नहीं रहे हो कि किसने आपकी ऐसी दशा की है या किसने अन्याय या अधर्म किया। तो एक सुंदर बात है कि अगर कहीं हम लोग कोई गलत चीज किसी व्यक्ति से करते हुए देख भी लेते हैं, तो अगर हमें किसी को बताना भी है तो उस व्यक्ति को सुधारने के लिए हम लोग कभी कभी बता सकते हैं, न कि उसका अपमान करने के लिए। अगर उसका अपमान कराने के लिए हम लोग इस चर्चा को करते हैं, फैलाते हैं, तो हमें भी पाप लगता, उतना ही पाप जितना उसको करने का लगता। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर उंगली उठाता है और मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसने की तरफ उंगली उठाई है उसने वो पाप किया है जिसके लिए उंगली उठाई जा रही है, तो फिर उस व्यक्ति को भी उतना ही दंड मिलेगा जितना वो पाप करने वाले। और मान लीजिए वो व्यक्ति ने पाप नहीं किया, तो फिर इस व्यक्ति को जिसने उंगली उठाई है उसको दुगना फल भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बात को यहाँ परीक्षित महाराज दोहरा रहे हैं कि धर्म के सिद्धांत हैं कि हमें दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक हमें इसको करने की अधिकार या अनुमति नहीं दी गई है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो अधिकारी पद पर होता है उसको दोष देखने होते हैं, जैसे राजा दोष देख रहे हैं
परीक्षित महाराज देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ने कहा मुझे किसी के दोष नहीं देखने, ये तो खुद ही वो कह रहे हैं कि दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो लगा रहे हैं। तो क्या उनको दंड मिलेगा? नहीं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। वो राजा हैं और राजा के रूप में उनका कर्तव्य है कि जहां भी समाज में गलत हो रहा है उसको देखना और उसको समाप्त करना। लेकिन जिनको अधिकार नहीं है, जब वे लोग ऐसा कार्य करते हैं या किसी गलत उद्देश्य से करते हैं, तब पाप लगता है। सही उद्देश्य से किया गया कार्य कोई गलत नहीं। मान लीजिए हम लोग कोई गलत चीज देखते हैं तो सीधे उनको बताने से अच्छा हम ऐसे लोगों को बताएं जिससे वो व्यक्ति का लाभ हो सके, जिससे वो व्यक्ति वो गलत काम बंद कर सके और उसका लाभ हो सके। जैसे समझ लीजिए आप समाज में कोई गलत कार्य देखते हैं तो आप पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो ये सही मार्ग है। ऐसा नहीं कि आप ही हाथ में तलवार लेकर बाहर निकल जाएं तो आपको दंड मिलेगा। तो ये तो कानून भारत में भी है, तो शास्त्र में तो कानून है ना, शास्त्र में क्या गलती। तो यही चीज है कि अगर आपने देखा कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जाकर दंड देने से अगर आपको अधिकार नहीं है, आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट कीजिए, पुलिस वाले आकर उसको दंड देंगे, उनको अधिकार है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा है, मैं तलवार लेकर इसको मार दूंगा, तो दंड आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो यही बात परीक्षित महाराज यहां से, और यही बात शास्त्र में की, जब आप करते हैं क्योंकि आपको अधिकार नहीं है, लेकिन जो अधिकारी पद पर है उनको करना चाहिए। और वो भी किस उद्देश्य से, परीक्षित महाराज किस उद्देश्य से कर रहे हैं? भला करने के लिए, उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हमें करना चाहिए। तो फिर ऐसा उन्होंने वर्णन किया कि आप सही कह रहे हैं, तो यही हो सकता है कि आप धर्म हैं, आप कोई और हो नहीं सकते। तो इस तरह परीक्षित महाराज ने बैल के अवस्था को देखकर कहा। एक वैसे मन में प्रश्न आता है कि भगवान ऐसी दुविधा में अपने भक्तों को क्यों डालते हैं? गाय बैल बड़ी प्रिय हैं भगवान को, धर्म तो भगवान के ही से आता है, पृथ्वी भगवान की पत्नी है एक दृष्टि से, जब भगवान ने उठाया था तो क्यों भगवान ऐसे भक्तों को, अपने ही भक्तों को कष्ट देते हैं? तो इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि भगवान भक्तों को कष्ट में डालकर धर्म के कुछ सिद्धांतों को प्रकट कराना चाहते हैं। तो जब भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते, जैसे गाय यहाँ रो रही है, आंखों में आंसू हैं, बैल के पांव टूटे हुए हैं, तो उसके द्वारा धर्म के सिद्धांतों को भगवान प्रकट कराना चाहते हैं। और इसीलिए कभी कभी भगवान अपने ही भक्तों को कष्ट देते हैं और उनके द्वारा कुछ सिद्धांतों को प्रकट कराते हैं। तो ऐसे ये कष्ट हो गए। तो अब जो कली थे, अभी तक तो जब बात करने लगे परीक्षित महाराज तो तलवार फिर रख दी, पहले निकाली थी अब रख दी, से बात करने लगे तुम कौन हो। और फिर जब उन्हें पता चल गया कि ये धर्म है, मुझे रक्षा करना है, उन्होंने फिर से तलवार निकाल ली और कली को कहा कि तुम ऐसे धर्म का नाश कर रहे हो तो मैं अब तुम्हारा वध कर दूंगा। तो वध करने के लिए तैयार हुए। तो उस समय अचानक जो कली था उसने अपना सारा राजा का वेश, जो झूठा वेश धारण किया था, निकाल दिया और चरणों में आकर गिर गया परीक्षित महाराज के। और अब तो परीक्षित महाराज के लिए दुविधा हो गई, क्योंकि परीक्षित महाराज अर्जुन जैसे व्यक्ति के वंशज हैं और क्षत्रियों का धर्म है कि अगर कोई शरण में आए तो फिर उन्हें रक्षा करनी है, मार नहीं सकते। शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। तो अब बड़ी दुविधा हो गई कि ये तो शरण में आ गया है कली, ये तुम इसको तो मारना है, खत्म करना है, क्योंकि ये धर्म का नाश कर रहा है। लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, शरण में आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। देखिए प्रश्न शौनक ऋषि ने किया था पिछले अध्याय के शुरुआत में, आपको याद होगा। क्या प्रश्न था कि अरे परीक्षित ने मारा क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को जो गाय को पांव मार रहा था, क्यों छोड़ दिया उसको, दंड ही क्यों दिया, मारना चाहिए था।
तो यहां उत्तर है, शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि शरण में आ गया, तो शरण में आ गया तो कैसे मार सकते हैं। एक बड़ी सुंदर ऐसी कथा सुनाई जाती है कि एक बार एक व्यक्ति, उसमें बहुत सारे पक्षी थे उसके पास, तो एक दिन उसने सोचा कि इनको मारेंगे, बंदूक चलाने का अभ्यास करेंगे। तो उसने क्या किया, पक्षियों को छोड़ता, थोड़े पक्षियों को, और फिर ऊपर से गोली चलाता था मारने के लिए। तो जब एक बार कुछ पक्षियों को छोड़ा तो एक पक्षी बड़ा दक्ष था, बड़ा बुद्धिमान था, उसके पाँव में जाकर बैठ गया, उसके पाँव के ऊपर बैठ गया। तो अब जब उसने ऊपर चला, देखा नीचे, अब ये पक्षी को कैसे मार सकता है, वो मारेगा तो गोली कहाँ लगेगी उसी के पाँव में लगेगी। तो इसीलिए उसने उस पक्षी को नहीं मारा, जो ऊपर उड़े थे उनको मार दिया, लेकिन जो पाँव में था उसको नहीं मारा। इसी तरह जो भगवान से दूर अपने को स्वतंत्र मानते हुए उड़ते हैं, उनको प्रकृति गोली मार देती है। लेकिन जो लोग भगवान के चरणों की शरण ले लेते हैं, उनको भगवान मार नहीं सकते, उनको प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति बंदूक की तरह है जो भगवान की अध्यक्षता में चलती है। मैं अध्यक्ष है ना, तो भगवान जब चाहते हैं तो गोली लगती है। तो जो स्वतंत्र हो रहे हैं, सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हो गए, उनको प्रकृति गोली मार देती है। लेकिन जिन्होंने शरण ले ली कृष्ण के चरणों की, उनको प्रकृति मार नहीं सकती। तो इसी तरह सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम अपने स्वतंत्रता को त्याग दें। जो हमें इस भौतिक जगत में स्वतंत्रता जिसको हम मानते हैं, उसको त्यागना ही सच्ची स्वतंत्रता है, सच्ची मुक्ति है। अर्थात शरण जाना कृष्ण की, भक्तों की, ये सच्ची स्वतंत्रता है। कृष्ण की अधीनता ये सच्ची स्वतंत्रता है। ये विरोधाभास है। कोई कह सकता है अरे अधीन रहने से कैसे स्वतंत्र होते हैं व्यक्ति? अधीन होने से ही स्वतंत्रता होती है। इस जगत में भी हम लोग कई बार उदाहरण देखते हैं, कई बड़े बड़े कुख्यात डाकू होते हैं, फिर वो लोग समर्पण कर देते हैं, बंदूक ऊपर उठाकर चले आते हैं, किसी सरकार के अधिकारी के सामने बंदूक रखते हैं, समर्पण करते हैं, उस दिन से मुक्त हो जाते हैं। उस दिन से कोई पुलिस वाला उनको गोली नहीं मारता। लेकिन तब तक जब तक वो भागते रहते हैं, सोचते हैं हमें कोई पकड़ नहीं सकता, पुलिस हमें पकड़ नहीं सकती, हम लूटपाट करेंगे, उस समय तक कभी भी गोली लग सकती है उनको। लेकिन समर्पण कर देते हैं तो सरकार रक्षा करती है उनकी। देखिए ये हम भारत में देख सकते हैं प्रत्यक्ष। तो इसीलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है। वो सरकार जो अपनी सारी शक्ति लगाती थी इस डाकू को मारने के लिए, लेकिन जब केवल वो समर्पण कर देता है, बंदूक उठा के आ जाता है, रख देता है सरकार के सामने कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा, तब उसी डाकू की रक्षा सारी सरकार करती है। उसको संरक्षण दिया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे बाकी डाकू मारे नहीं। तो है ना विरोधाभास? वो डाकू जिसको ये लोग मारने के लिए तैयार थे, अब उसी की रक्षा कर रहे हैं। यही सिद्धांत है समर्पण का, कि जब हम स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र अर्थात भगवान से स्वतंत्र रहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। जब हम भगवान से स्वतंत्र रहते हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, विमुक्त मानी ना, केवल मानते हैं कि हम मुक्त हैं, हम सब कुछ, हमें कोई आवश्यकता नहीं भगवान की, हमें कोई समर्पण की आवश्यकता नहीं, तो हम उस डाकू की तरह हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहा और हमेशा कष्ट में रहता। तो हम लोग प्रयास करते हैं अपना सब कुछ, और हम लोग भाग रहे हैं प्रकृति के नियमों से, मरना नहीं चाहते, कष्ट में नहीं आना चाहते, किसी तरह भाग रहे हैं। लेकिन जब वही डाकू समर्पण कर देता है, जब वही व्यक्ति भगवान को समर्पण कर देता है, तो जैसे उस डाकू की रक्षा सारी सरकार करती है, वही सरकार जो उसको मारने वाली थी, इसी तरह जब हम समर्पण कर देते हैं तो कृष्ण की सारी शक्ति, वही शक्ति जो हमें कष्ट देती थी, भौतिक शक्ति, प्रकृति, वही हमारा रक्षण करती है। क्योंकि कृष्ण की शक्ति, फिर उनको रक्षा करनी पड़ती। कृष्ण कह देते हैं इसको कुछ नहीं करना, तो फिर रक्षा करती है। तो इसीलिए सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता समर्पण में है। सच्चा जीवन
मृत्यु में है। अगर हम सही दृष्टि में जीना चाहते हैं तो हमें मरना चाहिए। मरना अर्थात अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। अभी हमारा जीवन केवल हमारी इच्छाओं से बना। हमारा जीवन क्या है? इच्छाएं, बस वही जीवन है हमारा। तो इससे उस जीवन को समाप्त कर दीजिए, मार डालिए अपने आप को, तब सच्चा जीवन होगा। तो सही दृष्टि में जीना है तो मारना चाहिए अपने आप को। सही दृष्टि में स्वतंत्र होना है तो फिर अधीन रहना चाहिए श्री कृष्ण के। तो ये हमारे लिए एक सिद्धांत है जो हमें सीखना है। और इसीलिए जब परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया कली, भले वो कली था लेकिन परीक्षित को क्षमा करना पड़ा। भागवत में इस श्लोक में वर्णन है कि परीक्षित मुस्कुराने लगे जब वो चरणों में आ गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोचा भले ही ये कली है, भले ही ये कुछ भी हो, लेकिन इसके बड़े गुण हैं। कली में हमारे जैसे पापी बद्ध जीवों के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं। एक गुण जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे स्कंदों में करेंगे, कलेर्दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो एक गुण है कि केवल कृष्ण का कीर्तन करने से, तो कितना बड़ा गुण है। पहले तो क्या क्या करना पड़ता था मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को। आप लोग तो सुनेंगे तो अभी संस्था छोड़कर भाग जाएंगे, हो नहीं सकता ये सब। हमें कोई वैराग्य की आवश्यकता नहीं, भगवान को प्राप्त करना नहीं। बहुत कठिन था पहले के समय में, लेकिन कलयुग में बस कीर्तनादेव, कीर्तन एव, बस एक ही और कुछ नहीं। तो केवल इससे मुक्त संगः परम व्रजेत, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता। तो ये एक हुआ। और दूसरा लक्षण कलयुग का क्या है कि इस कलयुग में अगर कोई मन में पाप कर लेता है तो उसको पाप नहीं माना जाता, लेकिन अगर मन में भी कोई अच्छा कार्य कर लेता है, धर्म का पालन कर लेता है, तो उसका लाभ मिल जाता है। ये कलयुग है। इसीलिए परीक्षित महाराज मुस्कुरा दिए। हाँ, इसको तो स्थान देना चाहिए, इसको रहना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा लोग केवल कीर्तन करके भगवान को प्राप्त कर सकेंगे और कोई मार्ग की जरूरत नहीं। तो जब शरण में आ गया तो भी परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे राज्य में नहीं रहना, कहीं पर राज्य से बाहर चले जाओ। अब परीक्षित महाराज का राज्य कहां तक था? सारी पृथ्वी पर। कोई ऐसा छोटा सा राज्य नहीं था कि चलो कारवार का है तो कारवार के बाहर जाकर, गोवा में जाकर सब कार्य करेगा, नहीं, सारी पृथ्वी पर था। तो परीक्षित महाराज ने कहा मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कलीग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज राज्य से बाहर जाऊंगा कहाँ? सारा तो भूमि, सारी पृथ्वी आपका राज्य है। तो इसीलिए उसने प्रार्थना की कि मुझे कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़े से स्थान, कहीं तो मैं रहूं। और परीक्षित महाराज ने भी सोचा कि स्थान तो देने हैं कली को, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। तो देखिए, जो कारण था परीक्षित महाराज को उसको छोड़ने का, एक था वो शरण में आया, और दूसरा परीक्षित महाराज जानते थे अब कलयुग आने वाला है, तो युगों को तो रोका नहीं जा सकता, वो तो आएगा ही। हम प्रकृति के नियमों में, तो कोई भी भक्त भी प्रकृति के नियमों में बाधा नहीं लाता, तो जानते हैं आने वाला है। फिर भी उन्होंने कहा जब तक वो है तब तक कली नहीं आ सकता। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो उस समय उनको 4 स्थान, कलयुग ने जब बहुत प्रार्थना की कि महाराज मुझे कहीं तो रहने दीजिए, ऐसे मैं कहाँ जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो उस समय उन्होंने 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः, ये 4 स्थान दिए गए। इस श्लोक में कहा गया कि ये 4 स्थान कली के हैं। तो द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ खेलना, स्त्रियः, स्त्रिय मतलब अवैध संग करना,
द्यूतम स्त्रिय पानम मतलब नशा करना, सूना अर्थात हत्या करना, पशु हत्या करना। तो ये 4 स्थान कली को दिए गए कि तुम वहां पर रहो जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, जहां वैश्यालय हैं, तो मदिरालय हैं, वहां पर रहो, और जहां कत्ल खाने अर्थात जहां पशुओं को मारा जाए वहां कली रहते हैं, जहां पर अवैध संग किया जाए वो कली का स्थान है, जहां पर जुआ खेला जाए वो कली का स्थान है, और शराब पी जाए वो कली का स्थान है। तो ये चारों दे दिए। कली कहने लगा महाराज आपके राज्य में तो ये होता ही नहीं है, आपका तो धर्म का राज्य है, मैं तो मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, एक स्थान और दीजिए। तो फिर उन्होंने और एक स्थान दिया स्वर्ण, कि जहां पर सोना हो, स्वर्ण हो, वहां रहो जाकर। और बहुत सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां स्वर्ण हो, सोना हो, क्योंकि जहां जहां सोना होता है वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहता है। तो ये चारों चीजें जो पहले 4 स्थान दिए थे, ये चारों सोने से आ जाते हैं। जैसे क्या कहा गया सबसे पहले कि असत्य रहता है। असत्य कहाँ रहता है? जहाँ जुआ खेलता है व्यक्ति। हाँ, जुआ खेलने में सत्य समाप्त तो हो जाता है, वो तो सब झूठ से सब लेना चाहता है, जुआ खेलता है, असत्य हो जाता है। मद, नशा में कब होता है? जब नशा पान करता है, मद में रहता है। काम, अवैध संग करता है तो उसको काम रहता है, काम वासना उसकी बढ़ जाती है। तो वैध संग करना, जुआ खेलना, और फिर जब ईर्ष्या और वैमनस्य मतलब जब वध करता है तो ईर्ष्या बढ़ती है हृदय में, या दया की भावना चली जाती है। तो इसीलिए जो 4 चीजें हैं धर्म के, जो सिद्धांत हैं, तपस्या करना, शौचम, तपः शौचम सत्यम, तो तपस्या करने की भावना चली जाती है, स्वच्छता चली जाती है, सत्य चला जाता है, क्षमा चली जाती है। तो जब हम लोग पशु को मारते हैं तो हमारे हृदय से दया का भाव चला जाता है। ये 4 स्तंभ हैं धर्म के। कौन से हैं? सत्यम, शौचम, तपः और दया, क्षमा। सत्यम, शौचम, तपः, क्षमा। तो सत्य का नाश होता है, दया का नाश होता है, क्षमा का नाश, हम लोग क्षमा नहीं कर पाते। दया का नाश कब होता है? जब हम पशुओं को मारते हैं, पशु का वध करते हैं तो दया चली जाती है हृदय से। फिर जब हम लोग अवैध संग करते हैं तो शुद्धता चली जाती है, शौचम, इसका नाश हो जाता है। फिर जब हम लोग जुआ खेलते हैं तो सत्य का नाश हो जाता है, और शराब पीने से तपस्या का नाश होता है। तो ये सारे संग, ऐसे चीजों करने से 4 स्तंभ जो धर्म के हैं वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए इन 4 चीजों को मना किया गया। तो ये जो 4 नियम हैं जो हम हमारी संस्था में पालन करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि ये संस्था में बनाए गए, ये केवल ये लोगों का, ऐसा नहीं, ये तो भागवत के धर्म हैं, भागवत के सिद्धांत हैं कि व्यक्ति को कम से कम ये 4 नियम पालन कर लेने चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तो ये तो यहाँ दिए गए कली के लक्षण हैं सारे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि कली के प्रभाव से दूर रहें तो सबसे पहले इन 4 स्थानों को त्यागना चाहिए। अगर उनको नहीं त्यागेंगे तो फिर कली को हम परास्त नहीं कर सकते, फिर कली के प्रभाव में रहेंगे। और आज हम लोग यही देख रहे हैं, तो सब कली के प्रभाव में। तो जिस समय उन्होंने ये प्रार्थना की कली ने, तो सोने में दे दिया गया, क्योंकि सोने से सब आता है। व्यक्ति के पास धन है, जैसे नारद मुनि भी, आगे हम लोग देखेंगे जब धन का वर्णन करेंगे नलकुवर और मणिग्रीव की कथा में, तो वो भी यही कहेंगे कि धन से ये सब आता है,
धन से व्यक्ति अवैध संग करता है, धन होगा तो जुआ खेलता है, धन होगा तो मांसाहार करता है, धन होगा तो शराब पीता है। तो इसीलिए धन अर्थात तो एक वैरागी जो पुरुष है, यहाँ इसमें श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जो लोग वैरागी हैं, सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनको इन चीजों से बचना चाहिए, पांचों चीजों से। इन पांचों स्थानों में वैरागियों के लिए कोई कार्य नहीं, अर्थात वैरागियों को न तो अवैध संग करना चाहिए, ना ही उनको जुआ खेलना चाहिए, न शराब पीनी चाहिए, और ना ही कौन सा रह गया, मांसाहार करना चाहिए, और ना ही धन संग्रह करना चाहिए। ये भी नियम है, पांचों चीजों का पालन होना चाहिए। वैरागियों को धन संग्रह करके क्या, आजकल तो बड़े बड़े वैरागी हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ की संपत्ति है, तो कैसा वैराग्य। वैरागी होना चाहिए उस व्यक्ति को जिसका पर्सनल कुछ नहीं। जैसे हम लोग इस संस्था के लिए करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। संस्था बनाए, मंदिर बनाए, प्रभुपाद ने जब संस्था आंदोलन की करोड़ों डॉलर्स आए, लेकिन उन्होंने अपने लिए $1 नहीं रखा, पर्सनल कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि उनका पर्सनल कुछ था, नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, संस्था के लिए ठीक है, क्योंकि संस्था को आगे कार्य करना है, धर्म को फैलाना है, तो संस्था के लिए चाहिए। तो व्यक्ति को पर्सनली नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई संस्था चला रहे हैं तो संस्था में 100 करोड़ है और एक 20 करोड़ उनके लिए अलग से है। संस्था भगवान के लिए बड़ा सा मंदिर बनाया, उनका एक पर्सनल बंगला अलग से बन गया अलग से, कि कल को कुछ हो जाए तो सब कुछ है। नहीं, ये वैराग्य के लक्षण ही नहीं है। वैराग्य का सबसे बड़ा लक्षण है समर्पण, विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, जो श्रद्धा शब्द है ये इसका अर्थ क्या है, चैतन्य चरितामृत में दिया है। विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय, कि एक वैरागी को सुदृढ़, दृढ़ भी नहीं, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूं तो सब कुछ मुझे प्राप्त होगा, तो मुझे कुछ अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। सारी मेरी जो कामनाएं हैं, मुक्ति की कामना, भगवान को प्राप्त करने की कामना, ये आ जाए। तो इसलिए विश्वास, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे कली को दंड दिया, स्थान दिए अलग अलग रहने के। एक स्थान पर वर्णन है, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, कि जब परीक्षित महाराज ये सोचते हुए वहां से जाने लगे कि ठीक है, कली को मैंने स्थान दे दिया, एक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल कीर्तन करने से इस कलयुग में लोग भगवान को प्राप्त करेंगे तो भक्त प्रसन्न होते हैं। अगर भक्तों को ये पता चले कि कहीं सरल मार्ग के द्वारा भगवान प्राप्त हो रहे हैं, लोगों को ये देने के लिए तैयार रहते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। श्रीपद रामानुजाचार्य, उनको जब उनके गुरु ने मंत्र दिया और कहा ये मंत्र है, किसी को बताना नहीं, तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने, किससे क्या होता है इस मंत्र से? इस मंत्र से भगवान प्राप्त होते हैं। अच्छा, मंत्र जाप करने से भगवान होंगे? हाँ, भगवान मिलेंगे। गुरु ने कहा किसी को बताना नहीं। और रामानुजाचार्य वो पूरे बाजार में, पूरे पोल के ऊपर, एकदम ऊपर छत पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे सबको, ये मंत्र है, जाप करो, जाप करो, भगवान की प्राप्ति होगी। अरे गुरु ने कहा मैंने मना किया था तुम्हें। तो उन्होंने कहा लेकिन लोगों के लाभ के लिए है, मैं अपने तक क्यों रखूं? अगर लोगों को लाभ मिल रहा है तो गुरु प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये भक्त है, ये मेरा सही शिष्य है। तो ऐसे हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि बस मुझे मंत्र मिल गया, मैं एक कोने में बैठकर जप करूंगा, दुनिया जाए कहीं भी, हमें कुछ लेना देना नहीं, सबको देना है जाकर। ये आचार्य, ये भक्त है, जाइए बताइए, लोगों को दीजिए, धन दीजिए, ये जो हरि नाम धन है। तो ये तो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, केवल मंत्र जाप से ही उसको लाभ हो जाएगा इत्यादि लोगों को, और कलयुग में ये होगा। तो जब जाने लगे तो कली जोर से हंसा, परीक्षित महाराज की ओर देखकर बहुत जोर से हंसा, हंसने लग गया। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, अरे क्यों हंसे, क्यों तुम मुझे देखकर? तो कली ने कहा कि महाराज मैं आपके मन की बात
जो आप मानसिकता है उसको सोचकर हंस रहा हूं। तो ने कहा क्यों, क्या आप मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण का कीर्तन करने से सब लोग मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए आपने मुझे स्थान दे दिया, आप बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन महाराज कीर्तन करने दूंगा तब ना कीर्तन करने दूंगा तब लोग जाएंगे ना। अरे मेरा प्रभाव आप जानते नहीं, कीर्तन ही नहीं करने दूंगा। और यही हो रहा है ना। देखिए हम लोग जब करने बैठते हैं नींद आ जाती है, कली का प्रभाव, राइट। कुछ और बातें आ जाती हैं, ध्यान नहीं लगता, मन करता है बस बहुत हो गया, कितना माला कर लिया, कितनी देर बैठे रहोगे, उठो अब जाओ कहीं थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेकर आओ, घूम कर आओ। मन बैठने नहीं देता, ये कली है। तो कली ने कहा हंस के कि ठीक है कीर्तनादेव कृष्ण से, ये तो मैं मानता हूं कि कीर्तन करने से, लेकिन जब कीर्तन करने दूंगा तब तो मुक्त होंगे। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कली का जो प्रभाव है ये हमारे जप के समय सबसे ज्यादा होता है, जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, क्योंकि ये मार्ग है मुक्त होने का। और कली पूरी फोर्स लगाता है उस समय, कितनी आंखें खोल लो आंखें बंद हो जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। देखिए कली का प्रभाव, कोई व्यक्ति सो रहा है जब में आप उसको उठाइए, वो बोल रहा है मैं सो नहीं रहा हूं, ये कली का प्रभाव। सो रहा है उसको खुद ही नहीं पता कि सो गया। तो ये कली का प्रभाव। तो कली इतना दुष्ट है कि जैसे हमने एक बार कथा सुनाई थी आपको कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, बड़े नियम से गायत्री किया करता था। गायत्री के नियम है सही समय पर होनी चाहिए, सुबह जब सूर्य बस उदय होने वाला हो, दोपहर को एकदम सूर्य जब बीच में हो, और शाम को जब सूर्य अस्त होने वाला हो। तो ये समय होते हैं गायत्री के, 3 त्रिकाल कहते हैं इसको, त्रिकाल संध्या। तो ब्राह्मण एकदम सही समय पर किया करता था। एक दिन दोपहर के समय उसको नींद आ गई, सो गया, और ऐसा हुआ कि सोने से वो समय आने लगा बस, और अभी तक उठा नहीं था। तो एक व्यक्ति ने आके उसको उठाया, ब्राह्मण उठो, क्या हुआ, कौन? अरे छोड़ो कौन है, देखो टाइम हो रहा है, गायत्री करना है। ओह बहुत अच्छा किया, उठाया, जल्दी गया, हाथ मुंह धोया, सब किया, तुरंत बैठकर गायत्री किया उसने, ब्राह्मण ने, समय पर हो गई उसकी। उसके बाद वो घूमा और व्यक्ति को पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं कली हूँ। कली? बोले हाँ मैं कली हूँ। तो तुमने मुझे क्यों उठाया? कली का तो काम है सिद्धांतों का नाश करना, तो तुमने मुझे क्यों उठाया कि मैं जप कर लूं? उसने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर एक अहंकार है कि तुम एकदम सही समय पर गायत्री करते हो। अगर आज तुम नहीं कर पाते तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता, और अहंकार टूट जाता तो तुम मेरे प्रभाव से दूर चले जाते। इसलिए तुम्हारे अहंकार को बनाए रखने के लिए मैंने कहा समय पे कर लो ताकि व्यक्ति को अहंकार रहे। यही कलियुग के लक्षण है, हम अहंकार में रहते हैं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ, मैं सैफरन पहने हुआ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे दंड हाथ में है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जीवीसी हूँ। अहंकार तो कली कहीं ना कहीं से घुसने का प्रयास करता, भक्ति में भी थोड़ा तो जरा सी जगह मिले। वो कहानी है ना कि एक बार वो एक मरुस्थल में एक व्यक्ति तंबू लगाकर बैठा था, टेंट लगाकर, और उसने अपने ऊंट को बाहर बांध दिया, वो बाहर है। अब बड़ी तेज हवा चलने लगी, मरुस्थल में आंधी आती, तो मरुस्थल में चलने लगी। तो ऊंट ने अपने मालिक से कहा कि देखिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे मुंह में बहुत मिट्टी सब उड़ रही है, केवल मैं अपना मुंह अंदर रख लेता हूँ तंबू में, ताकि मुझे ये सब मिट्टी नहीं आए, बाकी कोई चिंता नहीं। उसने कहा ठीक है, केवल मुंह ही रखना है ना, हाँ तो रख लो। उसने मुंह रख लिया अंदर। फिर कहने लगा कि अभी मेरे शरीर पर बड़ा लग रहा है, पत्थर लग रहे हैं, उड़ उड़ के मिट्टी लग रही है, रेत लग रही है, केवल मैं अपने हाथ अंदर रख लेता। उसने कहा ठीक है, तो हाथ अंदर रख लिए, फिर धीरे धीरे शरीर अंदर रख लिया, पांव अंदर रख लिया। ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति बाहर और ये तंबू में अंदर। तो ऐसे ही हम कली को जरा सा अगर स्थान दे देंगे, कली ऐसा ही है, उस ऊंट की तरह है, पहले जरा सा आएगा, थोड़ा सा हम कहेंगे ठीक है, इतने बड़े कमरे में जरा सा उसका मुंह क्या फर्क है, फिर धीरे धीरे पूरा तंबू में आ जाएगा, हम लोग बाहर तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम कहीं भी कली को थोड़ा भी स्थान नहीं दें। विशेष करके जो मुक्ति के पथ पर हैं, यहाँ पर श्लोक नंबर 41 में सुत गोस्वामी कहते हैं
अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरुहु। जो कोई भी विशेष रूप से राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। उपयुक्त मतलब उच्चार स्थान और सोना इत्यादि, उनको इनके संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तो चेतावनी यहाँ पर वो देते हैं। और उसके बाद अंतिम विभाग, जहाँ परीक्षित महाराज ने कैसे बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया, प्रयास किया कि कलयुग बढ़े नहीं, उनके राज्य में कलयुग फैला नहीं, स्थान दे दिए थे लेकिन फैलने नहीं दिया। और अब तो जैसे परीक्षित महाराज नहीं रहे तो कितना सारा फैल गया है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस तरह से कली को दंड भी मिला और पुरस्कार भी मिला। और अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे, ये अगला 18वां अध्याय है। अब स्कंद के 2 ही अध्याय रह गए, 18 और 19। तो 18वें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, और 19वें अध्याय में फिर शुकदेव गोस्वामी का आगमन। तो ऐसे 2 दिनों में अब अगले पहला स्कंद समाप्त होगा।